Hello everyone, I am Shreyanti Soni and in this video we will covering evolution of primates and humans. So let's start. Evolution. What is evolution? Evolution involve gradual changes from simple to more complex form. बहुत इवोल्यूशन में क्या आता है, इवोल्यूशन में बहुत धीरे धीरे चेंजेस होते हैं सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में. एंड अनदर डेफिनेशन इज दैट evolution is the changes in the characteristics of species over several generations and relies on the process of natural selection. और ये भी एक अनदर यानी कि स्पीसीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आना बहुत ही सेवरल टाइम यानी ग्रेजुअल चेंज आना धीरे धीरे करके, यानी अचानक से चेंज आ जाना, वो इवोल्यूशन है. डार्विन गिव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी दी है. डार्विन स्टेटेड दैट इवोल्यूशन हैज़ कम थ्रू अ सीरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. डार्विन ने कहा है कि जो इवोल्यूशन होता है वो नेचुरल सिलेक्शन के बेस्ड होता है. उन्होंने कुछ फैक्टर भी दिए थे इवोल्यूशन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे. फर्स्ट नेचुरल सिलेक्शन, सेकंड वेरिएशन, थर्ड है स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस और फोर्थ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ये कुछ फैक्टर है जिसके थ्रू या जिस बेस्ड इवोल्यूशन होता है. नाउ इवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट्स का इवोल्यूशन कैसे होता है, तो सबसे पहले तो हम उनकी देखें कि वो रहते कहाँ हैं. तो ट्रू प्राइमेट्स वर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका इन दी ईओसीन एपोक. जो ट्रू प्राइमेट्स हैं वो पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका में ये पाए जाते हैं. इट रिजेंबल प्रेजेंट डे प्रोजीमियन. इनको हम प्रेजेंट डे में प्रोजीमियन कहते हैं. ये ऑर्डर प्राइमेट्स की सब ऑर्डर है प्रोजीमियन. इसमें आ जाते हैं लेम्योर्स आ जाते हैं, सच एस लेम्योर्स आ जाएंगे, टार्सिफॉर्म, लॉरिसिफॉर्म एक्सेट्रा आते हैं. इवोल्यूशन चेंजेस कंटिन्यूड इन दी early primates with larger brain eyes and smaller muscles being the trend. evolutionary changes में आता है. evolution changes में यानी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं प्राइमेट्स में, जैसे कि एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन का एनलार्जमेंट हुआ है, मसल्स स्ट्रॉन्ग हुई हैं और मसल्स स्टार और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स रिड्यूस हुए हैं, यानी सूंघने की क्षमता प्राइमेट्स में कम हुई है, एक्सेट्रा आते हैं फैक्टर. ठीक है. अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमेट का क्लासिफिकेशन. तो मैंने बताया था कि प्राइमेट जो एक ऑर्डर है इसको डिवाइड किया गया सब ऑर्डर प्रोजिमी एंड एंथ्रोपोइडिया में. फिर इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो ह्यूमंस का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है ड्रायोपिथिकस से. ड्रायोपिथिकस जो हैं वो एंसेक्टर ऑफ बोथ एप्स एंड ह्यूमंस के एंसेक्टर हैं, हमारे पूर्वज हैं. फिर इनके बाद थोड़ी इवोल्यूशन हुआ तो रमापिथिकस आए. रमापिथिकस जो हैं वो फर्स्ट एंसेक्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस के फर्स्ट एंसेक्टर कहा जाता है रमापिथिकस को. ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो शो बाइपेडल लोकोमोशन. उन्होंने बाइपेडल लोकोमोशन शो किया था इंक्लूडिंग ट्री क्लिम्बिंग, स्मॉल ब्रेन एंड लॉन्ग जॉ. यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस में देखा गया था जब इवोल्यूशन हुआ था ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, तो उनके फॉसिल्स में देखा गया था कि इस जनरेशन में वो बाइपेडल लोकोमोशन शो कर रहे थे, यानी कि दो पैरों पे चलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था. ये दो पैरों पे चलते थे और साथ ही साथ पेड़ों पे चढ़ते थे, यानी कि ट्री क्लिम्बिंग वगैरह ये कर सकते थे. इसके बाद आए हैं होमो इरेक्टस. तो ये जो है ये इनको अपराइट मैन कहा जाता है. यहाँ इस कंडीशन में आने पर ये जो हमारे जो एंसेक्टर हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्डली खड़े होने लगे थे, अपराइट मैन हो गए थे. ठीक है. नाउ आता है फिर होमोसेपियन निएंडरथल. होमोसेपियन निएंडरथल जो है ये बहुत ज़्यादा स्किल्ड मैन थे. इनमें जो थे वो सोचने समझने की क्षमता इनमें डेवलप हुई थी. फिर नाउ आते हैं होमोसेपियन सेपियंस, यानी इनको फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन कहे जाते हैं जो आज हम हैं. तो थैंक यू गाइज.